अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ, आज का जो वीलॉग है वो डॉक्टर पीरज़ादा की क्लिनिक पे है, जो कि पेट में अपनी एक्सपर्टीज़ रखते हैं, पेट्स के डॉक्टर हैं। और हम जो हैं वो जा रहे हैं, डॉक्टर शाहिद भी मेरे साथ हैं, उनको दिखाना था, मैं भूल ही गई थी। और जी हम दोनों ने मास्क लगाए हुए हैं कि बड़ा हम अंदर जाते हैं, अंदर जाने के बाद ये मास्क ज़रूर हटाएंगे और आपको अपना चेहरा भी दिखाएंगे। लेकिन हम अभी फ़िलहाल अंदर चलते हैं और डॉक्टर साहब से मुलाकात करते हैं, डॉक्टर साहब से बातें भी करेंगे। ज़रा क्लिनिक का एक व्यू दिखा दूँ है शायद, ये देखिए, ये क्लिनिक है। चले अंदर की तरफ चलते हैं और ये हम क्लिनिक के अंदर आ गए हैं। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे जो हैं वो सर्टिफिकेट्स भी लगे हुए डॉक्टर साहब के। ये आपको यूँ करके दिखा देती हूँ, ये देखिए बहुत पीसफुल सा इन्वायरमेंट है। और यहाँ पे पेट्स की मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो भी रखी हुई हैं, जो कि मैं आपको दिखाती हूँ। एक चीज़ है कि बिल्लियाँ भी ऐसे होती हैं तो बच्चों की तरह उनकी केयर कैसे करनी होती है, क्या चीज़ खिलानी चाहिए, कितनी खिलानी चाहिए, डिपेंड करता है। तो क्या ख्याल है, चलिए डॉक्टर साहब से मुलाकात करें। चले जी, हम मुलाकात करते हैं डॉक्टर साहब से। यदि आप जानवर रखते हैं अपने घर में तो उसकी फिर अपनी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसके कुछ फूड्स होते हैं जिसका ख्याल आपको रखना बहुत ज़रूरी होता है। फिर वैक्सीनेशन का भी एक प्रोसेस होता है जो कि देखना चाहिए और समझना चाहिए। मैं स्ट्रीट एनिमल की बात नहीं कर रही, मैं उनकी बात कर रही हूँ जो घर में आप पालते हैं। क्या खिलाना चाहिए, क्या नहीं खिलाना चाहिए। बिल्लियों का अगर फूड की हम बात करते हैं तो उसमें भी क्वालिटी होती है। तो आज ये तमाम चीज़ें जो है ना वो हम पूछेंगे डॉक्टर साहब से। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा, जिस तरह मैंने कहा कि जानवरों के अपने फूड होते हैं और आप घर में रखते हैं तो क्या क्या चीजें होती हैं जिसका ख्याल रखना चाहिए। देखिए, जब भी आप कोई भी पेट रखते हैं तो उनमें सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज होती है वो होती है कीपिंग और फीडिंग। ठीक है ना। फीडिंग में हमारे पास बहुत सारे किटन्स और पपीज अर्ली एज में डेथ कर जाते हैं क्योंकि लोगों को उनका सही आइडिया नहीं होता है। स्पेशली मिल्क, काउ मिल्क और बफेलो मिल्क जो होते हैं, ये इनमें बहुत से वायरस जैसे पार्गो वायरस वगैरह क्रिएट करते हैं और फिर उसका इलाज नहीं होता है। तो इनको कभी भी जो है वो मिल्क नहीं देना चाहिए। और अगर मिल्क की जरूरत हो, जैसे अगर वो 6 वीक से छोटे हैं तो इनमें मदर रिप्लेसर मिल्क आते हैं, वो उसके हिसाब से प्रिपेयर किए जाते हैं। अगर 6 वीक से छोटे हैं तो उनको मिल्क की जरूरत है तो फिर आप वो वाला दें। अगर प्लस 6 वीक्स है तो उनको मिल्क की कोई जरूरत नहीं है। और दे आर कार्निवोरस एनिमल्स, तो इनको जो है बेसिकली जो चाहिए वो मीट चाहिए। और बेस्ट अगर हम कैट की बात करें तो उनके लिए बोनलेस चिकन सबसे बेस्ट है। पपीज में भी बोनलेस चिकन पर ही रखा जाता है। फिर डॉग्स जब 6+ होते हैं और अगर वो लार्ज ब्रीड्स हैं तो फिर हम उनमें बीफ रिकमेंड करते हैं। और इसी तरह इनके अपने फूड्स भी आते हैं। कैट्स में हम ड्राई कैट फूड कुछ मेल्स में स्पेशली मना करते हैं क्योंकि वो यूटीआई के बहुत इश्यूज करते हैं और वो फिर उनमें किडनी फेलियर का कॉज भी बनते हैं। तो जेली फूड्स बेस्ट हैं किटन्स में, वो आप यूज कर सकते हैं, या फिर बोनलेस चिकन घर का। तो खाने में ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसको जैसे गर्मियां हैं तो उनको बहुत ही ठंडी जगह पे रखा जाता है क्योंकि ये अप्रैल से जून तक हमारे पास बहुत सी डेथ हीट स्ट्रोक में होती हैं। अच्छा। अगर उनको वो गर्मी ज्यादा लग गई, एकदम से शूटअप होता है, हार्ट बीट मायोकार्डियोपैथी हो जाती है और वो फिर उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो जस्ट लाइक हार्ट अटैक, वो हीट स्ट्रोक में उस तरह उनकी डेथ भी होती है। तो जितना आपके लिए पॉसिबल है तो उनको दिन के टाइम पे बहुत कूल एनवायरनमेंट दें। सही। अच्छा जी, यहाँ पर डॉक्टर शाहिद भी मौजूद हैं और इनको बिल्लियों से बड़ी मोहब्बत है। तो डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर इफ्तिकार पीरज़ादा की मौजूदगी का फायदा उठाएं, कुछ पूछना चाह रहे हैं तो पूछें ताकि आप अपनी बिल्लियों का ख्याल रख सकें। नहीं, इसके कई सवाल आते हैं। जाहिर है आप तो एक्सपर्ट हैं इन चीज़ों के। उसमें ये होता है कि जब मुंह की कोई बीमारी होती है जो एक्सपर्ट आउट करती है कि लंग्स का, बिल्कुल करती है, सडनली डेथ हो जाती है, बिल्कुल। तो उसकी केयर क्या होती है और हमें सब क्या करना चाहिए। मोस्ट कॉमन जो है हमारे पास वो है राइनोरिकाइटिस। ये एक वायरस है, हर्पीज वायरस है और ये समझे कि 60% डेथ कॉज करता है, 40% उसमें सर्वाइवल चांस होते हैं। तो ये बहुत कॉमन है हमारे पास, स्पेशली स्ट्रीट बिल्लियों में।
और दूसरा ये जो होता है वो जिंजिवाइटिस होता है, टार्टस होता है, वो माउथ का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, वो तो एंटीबायोटिक पे ट्रीटेबल होता है अगर उसको टाइम पे वो मिल जाए। और ये जो वायरस है इसको बचाने के लिए सिर्फ ये है कि आपको वैक्सीन, किटन 6 वीक्स के होते हैं तो इनका वैक्सीन का शेड्यूल शुरू होता है, ये 2 to 3 वीक्स के गैप से इनको लगता है। और उसमें राइनोरिकाइटिस, कैल्सियाई, पेन ल्यूकीमिया और रेबीज, ये 4 मोस्ट कॉमन वर्ल्ड वाइड ये वायरल डिजीज हैं फेलाइन की, जो इनकी लाइफ लेते हैं। तो उनसे जब आप प्रोटेक्ट कर लेते हैं तो वो वायरल पूरी लाइफ के लिए वो फिर सेफ होते हैं और ये फिर ईयरली रिपीट होती हैं इनकी। ठीक है, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और होती है, कहते हैं कि जब आप जानवर को घर में लाते हैं, जो मैंने एक चीज़ सुनी हुई, कहते हैं कि जिस इन्वायरमेंट का वो रहने वाला होता है आपको वैसा ही इन्वायरमेंट देना होता है। और घर की जो बिल्ली होती है या घर का जो भी पेट होता है वो ज़रा छुई मुई होता है एज कम्पेयर टू स्ट्रीट वाले जो होते हैं, क्या कहेंगे? हाँ, ये किसी हद तक तो ऑफ कोर्स ये सही है, इम्यून वगैरह उनका वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। जो स्ट्रे एनिमल्स होते हैं इसमें ब्रीड का भी आ जाता है, जैसे घर में तो जब लोग रखते हैं तो वो रखेंगे पर्शियन, साइमीज, वो सेंसिटिव ब्रीड्स हैं। लेकिन जिन लोगों के पास घर में आम उन्होंने जो स्ट्रे एनिमल हैं उनको हम सीबी ब्रीड कहते हैं, कंट्री ब्रीड। तो वो जो होते हैं, वो जो लोग घर पे भी रखते हैं तो वो सेंसिटिव भी होते हैं, लेकिन वो क्योंकि उनका इम्यून स्ट्रांग है तो वो स्ट्रांग रहते हैं। तो ब्रीड्स का बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, डॉग हो या कैट हो। डॉग है उसमें लेब इतनी ऐसी ब्रीड है कि वो आप पहले बच्चों के साथ घर में छोड़ दें, वो बिल्कुल उसमें उनकी नेचर में ये नहीं है। रोटवाइलर उसके बिल्कुल अपोजिट है, वो बहुत एग्रेसिव है, घर के अंदर रखना भी एक समझे को। तो इसी तरह ब्रीड्स का अपना भी एक इम्यून, एक सेंसिटिव, इवन हार्ट की बात कर लें, पग है या लेब है, सबसे ज्यादा हार्ट अटैक इनमें होता है, उनका हार्ट सेंसिटिव है, उनका हार्ट का साइज थोड़ा बड़ा होता है। तो ये ब्रीड्स वाइज एलर्जीज, हार्ट प्रॉब्लम, स्किन इश्यूज। अब वाइट कलर की बात कर लें, जो भी डॉग, कैट, बर्ड या कोई भी जो पूरा वाइट होगा उसके अंदर वाइट जीन होता है, और वाइट जीन जो है वो बहुत एक्स्ट्रा सेंसिटिव होता है और वो ट्रीटमेंट में भी आपको बहुत तंग करता है। तो कलर से भी आपको इतना ज्यादा वो फर्क पड़ता है। अब जैसे वाइट बिल्ली है, अगर 100 बिल्लियां हैं जो देख नहीं पा रही है उनमें से 99 वो है जो कम्प्लीटली वाइट है। अब 100 बिल्लियां हैं जो सुन नहीं पा रही, उनमें से 99 वो हैं जो कम्प्लीटली वाइट है। तो वाइट जीन भी इस तरह, जीन के बहुत से फैक्टर्स हैं जिसमें से कलर भी एक है, वो भी इस तरह से वो अफेक्ट करता है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं एक चीज और भी जानना चाहूंगी कि जिस तरह से अगर पहले हम बिल्ली के हवाले से बात कर लेते हैं, अगर कोई बिल्ली लेकर आ रहा है और घर में रख रहा है तो उसे क्या क्या चीजें ऐसी? अच्छा, ये पहले मैं ये दिखा दूं जो लगा हुआ है, अगर उसमें ये 1 मिनट इधर आ जाए। जब भी आप बिल्ली लाते हैं तो सबसे पहले तो आप अगर परचेज करते हैं, कहीं से लेते हैं, तो ये जहन में होना चाहिए कि एटलीस्ट वो 6 वीक्स ओल्डर होनी चाहिए, उससे छोटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि तब तक मदर फीड उनके लिए बहुत जरूरी होती है। तो जैसे ही 6 वीक्स के हो जाए तो आप उनको लाते हैं, उसमें ये बेसिक चीजें हैं, जिसमें सबसे पहले है वैक्सीन, ठीक है ना। इनको जैसे मैंने बताया, राइनो, कैल्सियाई, पेन ल्यूकीमिया, रेबीज, ये लाइफ थ्रेडिंग है, इनसे कवर करना होता है। उसके बाद सेकंड आ जाता है डीवर्म। डीवर्म में भी राउंड वर्म, हुकवर्म, टेपवर्म होता है, लेकिन इनकी जो लाइफ है वो हार्टवर्म और हुकवर्म ले सकते हैं, वो भी लाइफ थ्रेडिंग होते हैं। और ये एक बड़ा कॉमन फैक्टर है जो इतना ज्यादा डिस्कस में या लोगों के जहन में नहीं आता है, लेकिन हम जब पीएचडी करते हैं या केसेस के बेड पे जाते हैं, वेक्टर ढूंढते हैं, तो वो ये निकलता है एक्सटर्नली पैरासाइट। ये फ्लीज और टिक्स होते हैं, ये इनको जो है बॉडी वेट कम करते हैं, इनका जो है सो इम्यून कम करते हैं, इनके प्लेटलेट्स डाउन करते हैं, और इसकी वजह से फिर उनको मुख्तलिफ इश्यूज होते हैं और वो फिर सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो ये जब भी पेट लें तो बेसिकली ये है कि आपको पहले उसको जो है वो स्प्रे करें और डीवर्म करवा लें, वो एक ज्यादा सेफ और वो होगा। जैसे ही पैरासाइट खत्म हो जाएंगे उसकी हेल्थ गेन होना शुरू हो जाएगी, वरना वो जितना भी खा रहे होंगे वो हेल्दी नहीं होंगे। तो आप इस चीज पे फोकस करते हैं। अच्छा, ये कॉमिंग ट्वाइस अ डे, ये मिट गया है। इसमें ये होता है कि जो भी हेयरी ब्रीड्स हैं, चाहे वो डॉग हो या कैट हो, उसमें कॉमिंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। कॉमिंग से इनको जो है एक तरह से मसाजर का काम करता है, इनमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है, हेमोग्लोबिन बढ़ते हैं, इनका ओवरऑल जो है हेल्थ इससे कॉमिंग से। और जैसे बिल्लियों में बात मना है, यानी कि अगर बहुत जरूरी ना हो तो बिल्लियों को बात पूरी लाइफ नहीं दिया जाता है,
तो बिल्लियों में एक्चुअली ये कॉमिंग किया जाता है। इससे इनकी शेडिंग भी खत्म हो जाती है और इनकी हेल्थ भी अच्छी हो जाती है। और बाकी ये फूड उस पे जैसे बताया बोनलेस चिकन या जेली फूड ज्यादा अच्छे हैं। और इनको बिल्लियों को अगर घर की बिल्ली है तो अक्सर लोगों को ये मिसकंसेप्शन होती है कि घर में बिल्ली बोर हो जाएगी, बाहर निकालें, जबकि बिल्लियों को जितना आप इंडोर रखेंगे, अमेरिकन वेटनरी रिसर्च की मुताबिक बिल्लियों का लाइफ स्पेन 1.5 से 2 साल बढ़ा रहता है और वो 70% डिजीज फ्री लाइफ गुजारते हैं। तो इंडोर किड्स जो है अगर आपका पेट है तो अक्सर लोग ये कहते हैं बाहर ले जाएंगे घर में, जबकि ये सही नहीं है। उनको टोटली आपने इंडोर रखना चाहिए। तो ये बेसिकली ये टिप्स हैं, ये उनके लिए इम्पोर्टेंट है। सही जी। मैं क्लिनिक के विजिट पे हूँ और ये रहे डॉक्टर साहब, और यहाँ पर एक रूम है जहाँ पर मैं आई हूँ देखने के लिए कि यहाँ पर क्या कुछ होता है। मुझे तो लग रहा है ये मेरे ख्याल से बाथटब टाइप की चीज है और बनी हुई है। आप लोगों को व्यू दिखाते हैं। हाँ डॉक्टर साहब आप बताते जाइए, मैं यहाँ से व्यू दिखा रही हूँ। ये बाथटब है, डॉग्स वगैरह कैट्स को इसमें बाथ दिया जाता है। इसके साथ ही ये जो है ये वेट मशीन पे है, इसमें वेट किया जाता है। या उनकी कोई कॉमिंग है, नेल क्लिपिंग है, हेयर वगैरह क्लीनिंग है तो उसको फिर यहाँ पे यूज किया जाता है। इसी तरह अगर आप इस तरफ आ जाए, इसमें जैसे वो केसेस होते हैं कि उनको जो है आपने ड्रिप वगैरह देना है, इमरजेंसी रोड एक्सीडेंट हो गया, ब्लड निकल रहा है, उसको टाइम ज्यादा चाहिए होता है, तो दूसरे केसेस डिस्टर्ब ना हो तो उनको इधर रख के जो भी ड्रिप में लगना है या उनको जो भी है वो यहाँ पे उसको टाइम देते हैं। और अगर किसी को थोड़ी देर रखना होता है तो उनको फिर यहाँ पे फॉर टेम्परेरी हम उनको यहाँ पर रखते हैं। डॉक्टर साहब ये क्या है? बड़ी क्यूट सी छोटी सी बुकलेट लग रही है मुझे। ये पेट पासपोर्ट कहलाता है। ये लोकल भी और जब आपको इंटरनेशनली कहीं पे भी जाना होता है, जैसे मंथली काफी लोग हमारे पास से बाहर जाते हैं, अमेरिका, दुबई वगैरह या यूके, तो ये बहुत जरूरी होता है। इसके बगैर ट्रेवल पेट्स की अलाउ नहीं होती है। इसमें फिर ये होता है कि इसका पूरा शेड्यूल मेंटेन होता है, मेडिकल रिकॉर्ड फाइल होती है। जैसे कभी एक्सरे करा लिया, कोई ब्लड टेस्ट करा ली, तो ये या उनकी प्रिस्क्रिप्शंस जो हैं वो सब इसमें फाइल में मौजूद रहते हैं। तो फिर इसको वो हमेशा एज अ पेट फाइल, ये इनका पूरा रिकॉर्ड हमारे पास होता है। जैसे 12-15 साल के पेट्स हैं तो पहले दिन से हमारे पास उनका पूरा वो रिकॉर्ड मौजूद होता है कि उनके साथ लाइफ में जो जो हुआ और क्या क्या ट्रीटमेंट्स रही है उसमें। डॉक्टर साहब से आपकी मुलाकात मैंने करवाई और आज के व्लॉग में हमने पूरा क्लिनिक भी आपको दिखाया। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, क्योंकि हम कहते हैं ना, हम जहाँ इतनी सारी चीजों को कवर कर रहे होते हैं, हम इस चीज को डॉक्टर साहब हम माइनस कर देते हैं, क्योंकि हम जानवर को जो है ना वो ये नहीं समझते कि शायद इसको भी तकलीफ होती है। देखिए जानवर तो आप बोल नहीं सकता, इसलिए हम लोगों को उसकी ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है। और जानवरों में भी साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं, वो रोता भी है, वो उदास भी होता है, सुसाइड भी करते हैं, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। सही, बिल्कुल सही। तो अगर आपको पेट रखना है तो फिर जो चीजें डॉक्टर साहब ने आपको बताई हैं, डॉक्टर पीरजादा ने आपको बताई हैं, इफ्तिखार पीरजादा साहब ने जो चीजें आपको बताई हैं, आप उसको फॉलो कीजिए ताकि आप जो कहते हैं ना कि आपका जानवर हेल्दी रहे। और जब हेल्दी होता है तो खेलता कूदता है, आपको बड़ा अच्छा लगता है। चलिए, इसके साथ ही यहाँ पर मेरा व्लॉग खत्म हो रहा है। एक नए व्लॉग के साथ फिर मिलूंगी। खुदा हाफिज।